यानी ऐसा जो दुख है वो विधाता जो है कि मुझे ऐसा दुख जो है सहन करना पड़ रहा है, भला ऐसा छोड़ करके ऐसा दुख जो है विधाता किसी और को क्यों सहन कराएगा, यानी मुझे ही सहन जो है वही करना पड़ेगा और मुझे ही इसका जो प्रत्युत्तर देना होगा, मैं ही इसका प्रतिफल हूँ। मूल रूप में वो अपने आप को जो है वो इसी का अपनी दोष देते हैं। ऐसे लखन को राम लक्ष्मण और सीता जो हैं वो किसी के लिए कैसे अहितकारी हो सकते हैं, और ऐसे जो असहनीय दुख जो है वो किसे सहन, विधाता किसको देगा, वो असहनीय दुख जो है वो मुझे ही मिलने वाला है। ये पद रामचरितमानस से थे, जो कि रामचरितमानस जो रचना है वो अवधी भाषा में हुई है। अब हम क्या है इनके जो रचना है वो गीतावली से लेते हैं। इनके 2 पद हैं गीतावली से, जो कि जिनके अंदर क्या है गेयता है। जननी निरखति बान धनुइया, बार बार उर नैन नीलावती, प्रभु जू की ललित पनहैया, कबू प्रथम जो जाय जगावती, कहीं प्रिय वचन सवारे, उठऊ तात बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे, कबहू कहती यूँ बड़ी बार भाई, जाहूँ भूप मैं पह भैया, बंधु बेली जय जो भावे, कई निछावर मैया, कबहू समझी वन गमन, राम को रही चकी चित्र लिखी सी, तुलसीदास यह समय कहे ते, लागति प्रीति सिखी सी। सिखी सी, सिखी का मतलब मोर। ये जो चित्र लिखी सी या सिखी सी जो आए हैं ये शब्द, इसमें उपमा अलंकार है। जननी यानी कौशल्या माता जो है वो जब राम क्या है कि वन की ओर गमन कर जाते हैं, वन में चले जाते हैं, तो उस समय क्या है कि राम की जो वस्तुएं पड़ी हुई हैं घर पे, उनको देख करके और वियोग के अंदर जो है वो अपनी बात रखती है, यानी उनकी वस्तुओं को देख देख करके और उनके जो कमरे में जाती है और कक्ष में जाकर के जो वास्तविकता देख करके, और उसी की जो मनस्थिति है एक माता का, इसमें वात्सल्य रस है, वियोग वात्सल्य रस, मतलब वात्सल्य रस है लेकिन उसके अंदर वियोग है माता का। तो जननी निरखति बान धनुइया, माता जो है श्री राम के कक्ष में जाती हैं और बाण और धनुष जो है, निरखति का मतलब क्या होता है देखना, बाण और धनुष जो है वो माता जो है देख रही है। बार बार उर नैननी लावती, बार बार उनको देख उठा करके अपने हृदय से अपनी छाती से लगाती है और अपनी नैननी यानी नेत्रों से वो लगाती है। किसको? प्रभु जू की ललित पनैया, यानी बार बार वो बाण और धनुष देखती है और उनकी जो पनैया है यानी उनकी जो जूतियां हैं, उनके जो पदत्राण हैं, उनको वो क्या है कभी अपने हृदय से लगाती है और कभी अपने नेत्रों से जो है वो लगाती है। कबहू प्रथम जो जाई जगावती, कहीं प्रिय वचन सवारे, कभी कभी जैसे पहले जब वो अयोध्या में थे उस समय वो उनको जगाया करती थी, और उनको जगाने के लिए क्या है कि पहले जैसे वो जगाने के लिए जाती हैं उसी तरह उनको कमरे में जगाने के लिए वो चली जाती हैं। कबहू प्रथम जो, पिछली पहले की तरह ही, जाई जगावती, जा करके वो जगाती है, प्रिय वचन बोल करके उनको जगाती है। कैसे? उठूं तात, कि हे पुत्र उठो, बलि मातु बदन पर, बदन का मतलब यहाँ मुख होता है, बलि का मतलब न्यौछावर होना है, कि माता तुम्हारी जो है वो तुम्हारे मुख के ऊपर न्यौछावर जाती। अनुज सखा सब द्वारे, कि तुम्हारे जो है वो अनुज यानी छोटे और तुम्हारे जो साथी हैं वो द्वार के ऊपर खड़े हुए हैं, इसलिए आप जल्दी उठो और उनसे जा कर के मिलो। कबहू कहती यूँ बड़ी बार भई, जाऊँ भूप पै भैया, कि बड़ी बार मतलब बहुत देर हो गई है। कभी ये कहती, कभी जा कर के ये कहती कि भाई बहुत देर हो गई, इसलिए भूप यानी राजा यानी तुम्हारे पिता यानी दशरथ से जा कर के मिलो भाई। बंधु बोली जय जो भावे, गई निछावर मैया, फिर वो बाद में बात करती है कि मैं जो है भी भाई बंधु बोली यानी अपने मित्रों से जा कर के बोलो, और जइया, जइया का मतलब होता है खाना या भोजन को कहते हैं, कि जो बंधु बोली जय जो भावे, गई निछावर मैया, कि जो तुम्हें भाइयों को बुला करके, बंधु बुलाओ यानी अपने भाइयों को बुला करके, जय जो भावे यानी भोजन में जो तुम्हें अच्छा लगता है वो भोजन करो, मैं तुम्हारे ऊपर जो है निछावर यानी मैया तुम्हारी माता जो है तुम्हारे ऊपर
न्यौछावर होती है, यानी बलिहारी मैं तुम्हें जाती हूँ। कबू समझी वन गमन राम को, रही चकी चित्र लिखी सी। और कभी ये समझती है, उसे फिर क्या है कि ध्यान टूट जाता है उसका ये ध्यान टूटता है कि भाई उसके समझ में आता है कि राम तो यहाँ नहीं है, वो तो वन की ओर गमन कर चुके हैं, वन में चले गए हैं। ये सोच करके वो क्या हो जाती है, चित्र लिखी सी, क्या है, चित्र लिखित सी, चित्र के ऊपर लिखित की तरह जो है वो चकित सी हो जाती है, जड़वत हो जाती है वो। तुलसीदास वह समय कहे ते, लागति प्रीति सखी सी। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय माता कौशल्या का जो है वो हाल ऐसा है कि पुत्र की जो प्रेम भावना है, प्रेम वेदना है, प्रेम भावना के प्रति ठीक ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे क्या है, प्रेम के कारण जो है वो मोर की प्रतीक्षा में वियोग में क्या है, मोर की प्रतीक्षा में जिस तरह से मोरनी जो है दिन रात आंसू बहाती है, वही जो स्थिति है उस समय माता कौशल्या की हो जाती है। प्रीति सखी सी, और ये जो चित्र लिखी सी मैंने बताया ना, इसमें उपमा अलंकार है, गे पद है, पद शैली है, गे पद है। इसमें भाषा मैंने बताया था आपको, इसमें ब्रज भाषा है, और वात्सल्य रस है, वियोग वात्सल्य है, जो कि प्रत्येक अपने बच्चे की जो वस्तुएं हैं उनको देख करके माता जो है वो अपनी भावनाएं अभिव्यक्त कर रही है। फिर वियोग, इसमें भी आगे वही वियोग आगे बढ़ रहा है, और माता क्या कहती है, राघो एक बार फिर आवो, ए बरबाजी बिलो कि आपने बहुरो बनई से धावो, जे पै पाई प्यो पोखी कर पंकज पार वार चुचकारे, क्यों जीवई मेरे राम लाडले, ते अब निपट बिसारे, भरत सौगुनी सार करत हैं, अति प्रिय जान तिहारे, तदपि दिन ही दिन होत जावरे, मन हूँ कमल हिम मारे, सुनहु पथिक जो राम मिलई बन कहियो, मातु संदेशो तुलसी मोही और सब हिनते, इनको बड़ो अंदेशो। अंदेशो का मतलब चिंता या आशंका जो है, कहती है संदेश पहुंचाती है अपनी माता जो है, माता का स्वभाव है, माँ का मनोवैज्ञानिक जो चित्रण है वियोग में जो होता है वो कवि ने बड़ा शानदार किया है, बहुत शानदार उन्होंने लिखा है। हे राघव एक बार फिर आओ, कि तुम जो है वन में चले गए हो, एक बार लौट करके आ जाओ, एक बार फिर आओ, यानी एक बार लौट करके वापस जो आ जाओ। ए बर का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, और बाजी का मतलब क्या होता है, घोड़ा। बिलोकी का मतलब देखना, बिलोकी का मतलब देखना, कि ये जो तुम्हारे श्रेष्ठ घोड़े हैं इनको देख जाओ, बहुरो बने सिधाओ। फिर बाद में क्या है, बहुरो यानी वापस, बनही यानी जंगल में, वन में जो है सिधाओ यानी चले जाना, यानी एक बार अपने श्रेष्ठ घोड़ों को आकर के देख जाओ, बाद में चाहे वापस चले जाना। जे पय प्याई पोखी कर पंकज, यानी कर पंकज में का मतलब क्या होता है, कर अपने हाथ से, पंकज का मतलब जो है वो कमल रूपी हाथों से। पोखी का मतलब क्या होता है, पोखी का मतलब होता है पोषण करना, हाथ फेरते हैं ना, हाथ फेर करके। जे पय प्याई पोखी कर पंकज वार वार चुचकारे, जिनको आप जो है पय यानी दूध पिला करके और उनका पोषण पर करके और अपने कमल रूपी हाथों से बार बार उनको जो वो पुचकारा करते थे, वो अब इतने निर्बल हो गए। क्यों जीवें मेरे राम लाडले, कि हे मेरे प्रिय राम, वो तुम्हारे बिना कैसे जी सकते हैं। ते अब निपट बिसारे, यानी जिनके बिना तुम एक पल भी नहीं रहते थे, उनको निपट यानी एकदम बिसारे, यानी एकदम से आपने उसको भुला दिया है। जिनको आप चुचकारा करते थे, दूध पिलाया करते थे और इतना प्रेम किया करते थे, अब आपने उनको एकदम से भुला दिया है। भरत सौगुनी सार करता है, अति प्रिय जान तिहारे, तुम्हारे अत्यधिक प्रिय हैं वो घोड़े। यही जानकर भरत जो हैं वो 100 गुनी उसकी सार संभाल करते हैं। तदपि दिन ही दिन होत झांवरे, फिर भी क्या है भाई, वो क्या है, झांवरे का मतलब क्या होता है, दुर्बल होना, कमजोर होना। तदपि यानी इतनी सार संभाल करते हैं, तदपि यानी फिर भी दिनों दिन जो हैं वो क्या है,
दुर्बल होते जा रहे हैं, तुम्हारे घोड़े जो हैं दुर्बल होते जा रहे हैं। मनु कमल हिम मारे, यानी हिम मारे का मतलब पाले से मरे हुए। जिस तरह से कमल जो है मुरझा जाता है पाले से, सर्दी से मुरझा जाता है, उसी तरह तुम्हारे जो घोड़े हैं वो भी क्या हैं, निर्बल हो चुके हैं। जहाँ पर जन हूँ, मन हूँ, ऐसी जो शब्द आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। तो ये तदपि दिन ही दिन होत झांवरे, मनु कमल हिम मारे, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर वो संदेश किसी राहगीर को जाकर के देती है। वो कहती है कि सुनो पथिक, जो राम मिले ही बन, कईयो मातु संदेशो, कि हे पथिक, यदि तुम्हें राम जो हैं कहीं पर मिल जाएं तो मेरा ये संदेश देना, उनको जाकर के मेरा संदेश दे देना कि तुलसी मोही सब हिनते, इनको बड़ो अंदेशो। तुलसीदास कहते हैं माता कौशल्या के माध्यम से कि मुझे सबसे अधिक किसकी चिंता है, इन घोड़ों की चिंता है, जो कि तुम्हारे वियोग की वजह से जो है भला कैसे जीवित रहेंगे। ये तो एक प्रकार से ये मनोवैज्ञानिकता है कि कोई भी माँ जो है वो संदेश देने, ऐसा नहीं है कि वो मैं तुम्हारे वियोग में इतनी पीड़ित हो रही हूँ, ऐसा ना कह करके घोड़ों का उन्होंने एक प्रकार से मिस किया है, यानी उसका बहाना जो बना करके उन्होंने किया है कि तुम जो है आओ, और इनकी सार संभाल जो करते थे और इनको अपने एकदम से जो है वो अब क्या कर दिया है, भुला दिया है। ब्रज भाषा का सरल प्रयोग किया है, यानी राम के वियोग में अयोध्या के नर नारी ही नहीं, घोड़े तक दुखी हैं। ये कवि का बताना जो एक उद्देश्य रहा है, उनका बताना उद्देश्य है कि राम का जो भाव है वो प्रेम पूरित भाव रहा है। इसी वजह से क्या है, राम के जो प्रेम पूरित भाव की प्रशंसा जो है कवि ने की है यहाँ पर। तो गेयता है ही वात्सल्य वियोग रस का इसमें प्रभाव रहा है, ये सब हमने देखा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज तुलसी को पढ़ा है। इसका जो है वो आप अच्छे से मनन कीजिएगा। शुक्रिया।